वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 12th इंग्लिश MCQ मैराथन सीरीज का चैप्टर एनिमी। ओके, तो आज मैं आपको आपका चैप्टर एनिमी के बहुत सारे स्टैंड अलोन MCQ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो सो आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे क्लास 12 की फुल इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। टर्म 1 एंड टर्म 2 फुल सिलेबस इज कंप्लीटेड ऑन माय चैनल विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। साथ ही के साथ टुडे वी आर कंप्लीटिंग आवर MCQ मैराथन ऑल्सो। मैंने सारे के सारे चैप्टर्स इंग्लिश के 50-70 MCQ क्वेश्चन विद इन वन वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं। सारी पोएम्स भी कंप्लीट हो चुकी है और आज एनिमी के बाद हमारा पूरे टर्म 1 के सिलेबस के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पहले इंग्लिश की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर आपको मिलेगी MCQ टर्म 1 MCQ मैराथन टर्म 1 सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको सारे ही चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो you can just start studying English and with this let's start today's video. Okay, तो पहला क्वेश्चन है name the main character in the story The Enemy। कौन है मेन कैरेक्टर? डॉक्टर हाउ सदाव, डॉक्टर हैरी सदाव, डॉक्टर सदाव होकी या सदाव होकी चिन। तो करेक्ट आंसर है C1, डॉक्टर सदाव होकी है हमारे मेन कैरेक्टर का फुल नेम। नेक्स्ट, विच कंट्री डज डॉक्टर सदाव बिलोंग टू? A वियतनाम, B अमेरिका, C जापान या D चाइना। तो करेक्ट आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डॉक्टर सदाव होकी? डॉक्टर सदाव होकी कौन थे? एक डॉक्टर थे, एक चाइनीज डॉक्टर थे, एक जापानीज डॉक्टर थे या एक सर्जन थे? तो करेक्ट आंसर है C1, ही वॉज अ जापानीज डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ? उनकी वाइफ का नाम क्या था? एना था, सना नाम था उनका, उसका हैना था या लाना था? तो करेक्ट आंसर इज C1, हैना नाम था डॉक्टर सदाव की वाइफ का। नेक्स्ट, वेयर ही मेट हैना? तो डॉक्टर सदाव हैना से कहाँ पर मिले थे? इन USA इन हिज कॉलेज, कॉलेज में मिले थे USA के। इन USA इन हिज PG जहाँ पे वो रहते थे। इन जापान, जापान में ही मिले थे, या फिर इन द USA एट प्रोफेसर्स हाउस। तो करेक्ट आंसर इज D1, USA में प्रोफेसर के घर पे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस? डॉक्टर सदाव का घर कहाँ पे था? जापानीज कोस्ट पे था, जापानीज रिवर पे था, जापानीज हिल पे था या जापानीज सी पे था? तो इसका करेक्ट आंसर है जापानीज कोस्ट पे था डॉक्टर सदाव का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस लोकेटेड? तो ये बिल्कुल इन डेप्थ में है, मतलब डिटेल में बताना है आपको कहाँ पे था। बिल्ट ऑन रॉक्स, वेल अबव अ नैरो बीच, बिल्ट ऑन रिवर साइड, बिल्ट ऑन माउंटेन या प्लेन फील्ड में था? तो करेक्ट आंसर इज A1, रॉक्स के ऊपर, नैरो बीच के ऊपर जो था उनका घर जो था वो बना हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ सी वन डे? उन्हें एकदम से एक दिन क्या दिखाई देता है जब वो अपने घर के बाहर बालकनी में खड़े होते हैं? अ जापानीज सोल्जर, अ चाइनीज सोल्जर, एन अमेरिकन सोल्जर या एक वुंडेड फिशरमैन? तो करेक्ट आंसर इज C1, एन अमेरिकन सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज जनरल इन द चैप्टर? क्या नाम है जनरल का? याकिमा, ताकिमा, ताकिमिया या ताकिया? तो करेक्ट आंसर B1, ताकिमा, जनरल ताकिमा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सर्वेंट डज डॉक्टर सदाव हैव? 1, 3, 2 या 4? तो करेक्ट आंसर है 2 सर्वेंट्स थे उनके बेसिकली घर में। व्हाई डिड सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प? क्यों सर्वेंट जो थे डॉक्टर सदाव और हैना की हेल्प करने से मना कर देते थे जब वो उस वुंडेड सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को घर में लाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं? दे वर फियर्ड, दे डिड नॉट लाइक हैना एंड सदाव बिकॉज द सोल्जर वॉज अमेरिकन या नन? तो करेक्ट आंसर इज बिकॉज सोल्जर अमेरिकन था और उस समय में वर्ल्ड वॉर का टाइम था, अमेरिका और जापानीज एक दूसरे के दुश्मन थे, तो इसलिए वो एक अमेरिकन सोल्जर की एक हेल्प नहीं करना चाहते थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ही हैव? कितने बच्चे थे उनके? 1, 3, 4, 2। तो करेक्ट आंसर इज 2, 2 बच्चे थे उनके। हु वॉज अमेरिकन सोल्जर? कौन था वो अमेरिकन सोल्जर? एक सिटीजन था वहाँ का अमेरिका का, एक स्पाई था, एक किड था अमेरिका का, या प्रिजनर ऑफ वॉर था? तो करेक्ट आंसर है प्रिजनर ऑफ वॉर। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द मेड? तो डॉक्टर सदाव के घर में जो मेड थी उसका नाम क्या था? लिजी, हैना, जोई या यूमी? तो करेक्ट आंसर इज यूमी। व्हाट वॉज रिटन ऑन द वाइट सोल्जर्स कैप? उसकी कैप पे क्या लिखा था? US एयरफोर्स, US माइल्स, US नेवी या प्रिजनर ऑफ वॉर? तो करेक्ट आंसर इज C1, US नेवी लिखा था। नेक्स्ट, हु सेड द वर्ड्स द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी? ये किसने कहा कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम इसे सी में वापस डाल दें? तो हैना ने, सर्वेंट्स ने कहा, सदाव ने कहा या यूमी ने? तो करेक्ट आंसर इज हैना ने। तो बेसिकली जब वो लोग जाते हैं
भाग के जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता है आता हुआ सीने से, तो वो देखते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो डॉक्टर सदाओ उसे घुमा के देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। उस समय पे जापान और अमेरिकन का वॉर चल रहा था, तो उस समय पे अगर वो उस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करते हैं तो इट विल ब्रॉट ट्रबल फॉर देम। उनको देशद्रोही टाइप माना जाता अगर वो किसी अमेरिकन को अपने घर में लाकर ट्रीट करते। तो इसलिए हैना एक बारी को बोलती है कि हमारे लिए सबसे अच्छा काम ये होगा कि हम इसे वापस जहाँ से आया है समुद्र में वापस डाल दें। ओके, नेक्स्ट, बोथ सदाओ एंड हैना थॉट दैट कीपिंग द वुंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड बी, तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर हम इसे अपने घर के अंदर लेके गए तो उससे क्या होगा, पुलिस सस्पेशन होगा, इम्प्रिजन हो सकते हैं वो, प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ देम, या सर्वेंट विल इन्फॉर्म अबाउट देम। तो करेक्ट आंसर है C1। यहाँ पे उन सबके लिए ही प्रॉब्लम होती अगर वो उस प्रिजनर को अपने घर के अंदर लेके जाते। बट स्टिल यू नो दे वर वेरी काइंड हार्टेड एंड बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ किसी पेशेंट को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए वो उसे घर के अंदर लेके जाते हैं। सदाओ रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू द सोल्जर्स, तो बुलेट कहाँ से निकालते हैं वो, फ्रॉम क्लोज टू हिज हार्ट, ब्रेन, स्टमक या किडनी। तो करेक्ट आंसर है किडनी, उसकी किडनी के पास में जो था बिल्कुल ही बुलेट था। नेक्स्ट, वेयर वॉज द रेड स्कार्स ऑन अमेरिकन सोल्जर, कहाँ पे थे रेड स्कार उसके, ऑन हिज नेक, ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज बैक, ऑन हिज हैंड। तो करेक्ट आंसर इज A1, ऑन हिज नेक, और वो शो करता था कि उसको टॉर्चर किया गया था। नेक्स्ट, द सोल्जर हैड बीन बीटन, टॉर्चर, किल्ड या फिर शॉट। तो करेक्ट आंसर है शॉट, उसको गोली लगी थी तभी जो था उसकी डेथ हो गई, मतलब कि नियर डेथ सिचुएशन में वो था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज D1 शॉट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल ताकेमा वॉज, कैसा था वो, एक पेट्रियोटिक पर्सन था, एक करप्ट पर्सन था, एक सेल्फिश था, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज C1, वो बहुत सेल्फिश था। इनफैक्ट उसने डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ भी नहीं जाने दिया था वर्ल्ड वॉर के लिए, बिकॉज उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो चाह रहा था कि डॉक्टर सदाओ जापान में ही रहे, अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी हेल्प ले लेंगे। एंड इवन उसने डॉक्टर सदाओ की भी हेल्प नहीं करी थी उस समय पे, और वो बहुत सेल्फिश था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर सदाओ को कि कैसे वो अमेरिकन सोल्जर को उनके घर से हटाएगा, क्या प्लान बनाता है। ही वांटेड हिम टू रीच सेफली, वो कहते हैं इसे अमेरिका पहुंचा देंगे। he will get him assassinated by some private assassins, कहता है कि किसी प्राइवेट कातिलों से मरवा दूंगा उसको। leave him imprisoned, उसको फिर से जेल में डाल देंगे। will get him assassinated by some private assassins, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन ओनली, ये हमारा सेकेंड वन, कि उसको जो है किसी प्राइवेट असैसिन से मरवा देंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द स्टोरी द एनिमी सैट अराउंड, यानी कि किस समय की बात हो रही है ये, 1939 से 1945, 1919 से 1930, 1939 टू 1940, या 1937 टू 1945। तो करेक्ट आंसर इज दिस A1, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, 1939 टू 1945। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, क्या नाम था उसका, बॉब, टॉम, ओलिवर, होकी। तो करेक्ट आंसर इज टॉम नाम था उसका। हैना असिस्टेड सदाओ इन गिविंग द सोल्जर, तो हैना हेल्प करती है उसकी क्या करने में, एनेस्थीसिया देने में, क्लियर करने में वुंड्स को, ड्रेस करने में वुंड्स को, या चेंजिंग हिज ड्रेस। तो करेक्ट आंसर इज एनेस्थीसिया देती है वो विद डॉक्टर सदाओ। वाई द मैसेंजर हैड केम टू सदाओस हाउस, सडनली उनके घर में पुलिस मैसेंजर आ जाता है तो वो डर जाते हैं। वो क्यों आया होता है, टू कॉल द सदाओस टू द ओल्ड जनरल हाउस, जनरल के घर पे बुलाने आता है, टू टेक प्रिजनर, टू कॉल अरेस्ट सदाओ, या फिर टू टेक द सर्वेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज A1, जनरल की तबीयत खराब होती है इसलिए वो उसे बुलाने आता है। द एस्केप फॉर सदाओ वुड बी इन, तो जो वो बताते हैं सदाओ, जो वो हमारा टॉम था उसको तैयार करके भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अपनी बोट में बिठा के वहाँ भेज रहा हूँ, तुम वहाँ से एस्केप कर सकते हो। तो किस में बैठ के वो एस्केप कर सकता था, कोरियन फिशिंग बोट्स में, अमेरिकन फिशिंग बोट्स में, या एक कोरियन शिप में। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, कोरियन फिशिंग बोट में वो वहाँ से भाग सकता था। नेक्स्ट, हु सेड दीज वर्ड, इफ ऑल द जापानीज वर लाइक यू दे वुडंट हैव बीन अ वॉर, अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो वॉर नहीं होता। तो ये बात किसने बोली थी, टॉम ने, सर्वेंट ने, यूमिन ने, ताकिमा ने। तो करेक्ट आंसर है टॉम ये बात बोलता है, वो जब देखता है कि कितने प्यार से हैना ने और सदाओ ने उनकी जान बचाई, उसे भगवा भी दिया वहाँ से, तो इसलिए वो कहता है कि सब जापानीज ऐसे होते तो वॉर होता ही ना, वर्ल्ड वॉर 2 होता ही ना। नेक्स्ट, सदाओ मेड द प्रिजनर ड्रेस्ड अप इन, सदाओ ने प्रिजनर्स को क्या कपड़े पहनाए थे, कोरियन क्लोथ्स, चाइनीज क्लोथ्स, अमेरिकन क्लोथ्स, जापानीज क्लोथ्स। तो करेक्ट आंसर है जापानीज क्लोथ्स। नेक्स्ट, हु डिड द ऑपरेशन ऑफ अमेरिकन सोल्जर, ठीक है, किसने ऑपरेशन करा था अमेरिकन सोल्जर का, डॉक्टर सदाओ ने, टॉम ने, हैना ने, या सर्वेंट्स ने। तो करेक्ट आंसर है सदाओ ने। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ गिव टू द सोल्जर, क्या देते हैं, हिज बोट, फूड टू ईट, फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज D1, सब कुछ देते हैं इनमें से। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज डॉक्टर सदाओस फादर, उनके फादर कैसे पर्सन थे, एक बहुत स्ट्रिक्ट, अ ट्रू पेट्रियोटिक एंड ट्रेडिशनल पर्सन, एक रूड मैन थे, एक सिंपल मैन थे। तो करेक्ट आंसर इज अ ट्रू पेट्रियोटिक एंड ट्रेडिशनल पर्सन थे वो।
क्वेश्चन नंबर 34, ही टोल्ड द प्रिजनर्स टू ईट ओनली, क्या खाने को कहते हैं वो प्रिजनर को? रॉ फिश, रॉ प्लांट्स, रॉ कोकोनट्स या रॉ श्रिम्प्स। तो वो उसे गाइड करते हैं कि भूख लगे तो सिर्फ रॉ फिश खा लेना। नेक्स्ट, वाई डिड डॉक्टर हेल्प एनिमी सोल्जर, क्यों हेल्प करते हैं वो एनिमी सोल्जर को? बिकॉज वो एक स्पाई था यूएसए का, बिकॉज ही वॉज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बिकॉज ही वॉज अमेरिकन साइड, या फिर बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर इज बिकॉज ही वॉज एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, इसलिए वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता था। एट वॉट एज ही केम टू जापान, जापान वापस वो कब आए थे पढ़ाई करके यूएस से? 30, 20, 15, 10, तो 30 ईयर्स में वो वापस आ गए थे। हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली, उन्हें कैसे समझ में आ कि सोल्जर भाग गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैशलाइट, लेटर भेजा था टॉम ने, बाय फ्लैशलाइट सिग्नल्स, बाय कोरियन फिश मैसेज। तो करेक्ट आंसर इज A1, जब उन्हें कोई फ्लैशलाइट का सिग्नल नहीं मिलता तो मतलब समझ गए वो कि टॉम जो है आराम से पहुंच चुका है अपने देश। द यंग प्रिजनर वॉज आस्क्ड टू फ्लैश लाइट इफ फूड रैन आउट, अगर खाना खत्म हो जाता और कोरियन फिशेस बोट ने उसका हेल्प नहीं करी होती तो वो क्या कहते हैं कि अगर खाना चाहिए होगा तो कितनी बार मुझे सिग्नल करना? 3 टाइम्स, ट्वाइस, नेवर या वन। तो करेक्ट आंसर इज ट्वाइस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डॉक्टर सदाव वाज, कैसे थे वो? एन एक्सेलेंट मैन, अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, दिस यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मुझे समझ में कितने बच्चों ने एंड तक वीडियो देखी है एंड सारे MCQ क्वेश्चंस को जो है देखा है, समझा है, और आते भी होंगे जिनकी, बिकॉज अगर आप लोगों ने ये चैप्टर मेरे वीडियो से पढ़ा होगा तो आपको ये सब आंसर आते ही होंगे, बिकॉज विद इन द चैप्टर जो मैंने एनिमी पढ़ाया है मैं एक एक आप लोगों को 1 मार्कर्स बीच बीच में ऐड करवाती गई हूँ कि दिस इज द 1 मार्कर, आप इसे लर्न कर लो। तो पर्ल एस बक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, PB शेली है, या फिर जैक फिनी है? तो कब बताओ आंसर्स कमेंट सेक्शन में। सो विद दिस हमारी गाइस MCQ मैराथन पार्ट 1 इंग्लिश की कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश पढ़नी है, कहाँ से पढ़े, क्या करें, टर्म 1 के लिए फुल मार्क्स कैसे लाएंगे इंग्लिश में, सो गो एंड चेक आउट माय चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, पूरा इंग्लिश का सिलेबस भी गिवन है, MCQ सारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 2.0 भी आएगी कुछ समय बाद, जिसमें मैं आपको और एक्सटेंसिव क्वेश्चन लास्ट लेसन से लेके लास्ट द क्वेश्चन, ये जो एनिमी चैप्टर है उसके और क्वेश्चंस कराऊंगी, रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, पोएटिक डिवाइजर, लिटरेरी डिवाइजर्स, और क्वेश्चंस भी करेंगे हम हु सेड टू हुम। ठीक है, तो एक MCQ मैराथन सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, इंग्लिश के मैंने सबसे पहले कंप्लीट करा दी है, सारी वीडियोस गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स। अब होंगे इंग्लिश MCQ मैराथन के क्विजेस, तो क्लास 12 स्टूडेंट डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, क्योंकि अब हमारे लाइव क्विज सेशंस यहाँ पे स्टार्ट होंगे। सारे MCQ स्टैंड अलोन मैं करा चुकी हूँ, किसी के 70, किसी के 50, किसी के 40 डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस का गिवन है, तो अब हम क्विज स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, सभी बच्चे क्विज अटेंड करेंगे एंड हम लोग जो है अपनी प्रैक्टिस को और एक्सटेंसिव लेवल पे लेके जाएंगे बाय आवर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विजेस। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।